बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पढ़ाई तो करते हैं, पर जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम सारा भूल जाते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता है और इसी डर से वे पढ़ाई करना ही बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि भूल तो जाना ही है सब कुछ, तो पढ़ के क्या फ़ायदा। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी वो कोई कहानी नहीं, एक सत्य घटना है जो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में एक बालक जो सबसे कमजोर था, उसे कोई भी पाठ याद नहीं होता था। हर दिन गुरुजी से डांट खाता था। साथ में पढ़ने वाले बच्चे भी इसे चिढ़ाते रहते थे। घर पर भी कोई उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता था। उसकी समझ में ही नहीं आता कि वो करे क्या। जो कुछ भी पढ़ता उसे याद ही नहीं कर पाता। एक दिन गुरुजी ने पाठ याद नहीं करने पर उसे दंडित किया। अब उसे समझ आ गया कि विद्या उसके भाग्य में ही नहीं है। एक दिन मुंह अंधेरे उठा और घर छोड़कर चल दिया। काफी दूर चले जाने पर वह बालक एक जगह पर रुका। उसे प्यास लगी थी। इधर उधर देखने पर एक दूर कुआं दिखाई दिया। वह इंतजार करने लगा कि कोई पानी भरने आए तो उससे पानी मांगकर पी लूं। अचानक उसकी निगाह कुएं के मुंह वाले हिस्से पर पड़ी। उसने देखा कि रस्सी के आने जाने के कारण वहां गहरा निशान बन गया है। फिर उसने अपने नजदीक 2-3 गड्ढे देखे जो घड़े के रखने से बन गए थे। अब उस लड़के ने सोचा कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि मुलायम रस्सी बार बार आकर इस पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ देती है, और अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। मिट्टी के घड़े को लगातार एक ही जगह पर रखने से पत्थर में भी गड्ढा बन गया है। फिर वह सोचने लगा, यदि लगातार करते रहने से पत्थर पर भी निशान बन सकता है तो फिर निरंतर प्रयत्न से मुझे पाठ क्यों नहीं याद हो सकता। वह बालक वापस लौट पड़ा। फिर वह पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गया। जो विषय उसे कठिन लगते वे उसे सरल लगने लगे। निरंतर प्रयास और दृढ़ अभ्यास से वह शीघ्र अपनी कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बन गया। वह बालक जिसका नाम बोपदेव था, आगे चलकर प्रसिद्ध विद्वान हुआ। उन्होंने संस्कृत के कठिन व्याकरण को अत्यंत सरल ढंग से लिखा, जो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। देवगिरी के महाराजा के यहाँ उन्हें सभा पंडित का सम्मान प्राप्त हुआ। सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय तथा निरंतर प्रयत्न से कठिन कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। असफलता का एक प्रमुख कारण ठीक से प्रयास न करना है। अतः कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए तथा सफलता के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने कार्य को निरंतर प्रयास के साथ करते रहिए। हमें भी निश्चित ही एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।